नमस्कार दोस्तों, जय माता की, हर हर महादेव, जय हो श्री राधे कृष्ण। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति फुल पर। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव की हाज़िरी ज़रूर लगाइए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम होलाष्टक के बारे में बात करेंगे। होलाष्टक के दिनों में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानियां हमें बरतने की खास ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं दोस्तों, होलाष्टक लगने वाला है, तो सभी को सावधानियां बरतने की खास ज़रूरत है। यह वीडियो होलाष्टक से ही संबंधित है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। होलाष्टक भी और इनको जले कटे दिन भी बोलते हैं। यह बहुत ज़्यादा सुखद फल देने वाले दिन नहीं होते, सुखद परिणाम देने वाले दिन ये नहीं होते हैं। होलाष्टक के दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों की मनाही हो जाती है। ऐसा भी बोला जाता है, होलाष्टक के 8 दिन 8 ग्रह जो हमारे होते हैं वह उग्र हो जाते हैं। इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। भक्त प्रहलाद को भी इन 8 दिन प्रताड़ना दी गई थी। जो भक्त प्रहलाद हैं उनको भी इन 8 दिनों में ही प्रताड़ना दी गई थी। और जब भगवान के भक्तों को प्रताड़ना दी जाती है तो हमारे ग्रह भी क्रोधित हो जाते हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई है दोस्तों, तो होलाष्टक से पहले पहले अपने मायके आप जा सकती हैं, क्योंकि वैसे भी पहली होली जो कहते हैं सास के साथ नहीं मनाते। इसके पीछे का कारण ये है कि कोई भी नई नवेली दुल्हन अगर अपनी सास के साथ पहली होली मनाती है तो इससे उन दोनों के रिश्ते में खटास उत्पन्न हो जाती है, यानी कि दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए। और दूसरा दोस्तों, अगर आप गर्भाधारण करना चाह रही हैं, मतलब अगर आप कंसीव करने की सोच रही हैं इन दिनों में, तो इन दिनों में आप बिल्कुल भी कंसीव करने की ना सोचें, क्योंकि एक तो होलाष्टक है, उसके बाद सूर्य ग्रहण भी है, फिर राहु काल भी है, और उसी के साथ साथ भद्रा का साया भी होलिका दहन वाले दिन ही है। तो बिल्कुल भी कंसीव करने के बारे में मत सोचना दोस्तों। और जब हमारे ग्रह उग्र स्वभाव के होते हैं दोस्तों, तो ऐसे में हमें कंसीव करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और आगे दोस्तों, होलाष्टक पर या जो 7 तारीख से 14 तारीख तक किसी भी लंबी यात्रा पर जाने की मनाही होती है दोस्तों। आप किसी भी लंबी यात्रा के बारे में मत सोचना। किसी भी लंबी यात्रा पर आप अगर होलाष्टक के दौरान जा रहे हैं तो आपको नहीं जाना है। चलिए दोस्तों, ये हो गया। आगे, होलाष्टक पर आपको भूल कर भी कोई नया सामान नहीं खरीदना है, यहाँ तक कि कोई नया कपड़ा वगैरह भी आपको नहीं खरीदना है। और इस चीज़ का खास ध्यान रखें दोस्तों कि होलाष्टक पर इन 7 दिनों में यानी कि किसी भी चौराहे पर नहीं जाना है आपको, क्योंकि चौराहे पर बहुत तंत्र विद्याएं होलाष्टक के दौरान होती हैं। अपने बच्चों का मतलब बच्चे ही ज़्यादातर बाहर जाते हैं। अपने बच्चों का आप खास ख्याल रखिए। अपने हस्बैंड बच्चों को ये अच्छे तरीके से समझा दीजिए दोस्तों कि इन 7 दिनों में आपको चौराहे पर खास ध्यान से आपको जाना है। वैसे तो जाना ही नहीं है, अगर बाहर निकल रहे हैं तो खास ध्यान रखें कि इन 7 दिनों में चौराहे पर तंत्र विद्याएं होलाष्टक के दौरान बहुत की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। और बाहर का खाना इन 7 दिनों में अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो बाहर का खाना भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए इन 7 दिनों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब होलाष्टक पर किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत भी करने की मनाही होती है। जैसे गोल्ड खरीदना, अगर आपने सोना चांदी या कुछ खरीदना है, गोल्ड खरीदना, नए कपड़े खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, जैसे प्लॉट वगैरह खरीदना है, ये सब भी नहीं खरीदना है इन 7 दिनों में। विवाह के लिए लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तो ये कार्य भी आपको इन 7 दिनों में नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों, होली के बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और महिलाएं अपना विशेष ध्यान रखें। जो जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और नवविवाहित महिलाएं हैं, वो खास ध्यान रखें इन 7 दिनों में। होलाष्टक के 7 दिन में महिलाएं अपने बालों को खुला ना रखें, हमेशा बांध के ही रखें। ये जो 7 दिन होलाष्टक के हैं दोस्तों, इन दिनों जो नवविवाहित महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाएं हैं
वो खासकर अपने बाल खुले ना छोड़ें, बालों को बांध कर रखें दोस्तों। कि बालों से भी तंत्र मंत्र विद्याएं करी जाती हैं। जैसे हम कंघी वगैरह करते हैं और बालों को ऐसे रोल बना के ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, ये बिल्कुल ना करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बालों से भी तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती हैं। तो दोस्तों इन 7 दिनों में अपने बाल अवश्य बांध कर रखें, खुले ना छोड़ें, ये खास ध्यान रखें महिलाएं। ठीक है दोस्तों, ये मैं छोटी छोटी आपको बातें बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जिन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखिए। और आगे होला अष्टक के दिनों में जब भी आप या आपका घर का कोई भी सदस्य हो, परफ्यूम लगाकर बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, यानी कि खुशबू वाली चीज़ लगाकर घर से बाहर ना निकलें। आप अपने साथ हींग रख लें, छोटी सी हींग का टुकड़ा होता है, हींग रख लें। जैसे कि एक कपड़े में कोई कपड़ा थोड़ा सा फाड़ के उसको थोड़ा सा मतलब फोल्ड करके उसमें हींग लपेट कर अपनी कलाई पर बांध लें, या बच्चे हैं तो बच्चों की कलाई पर बांध लें। अगर उससे भी छोटे बच्चे हैं तो गले में डाल के उनको हींग गले में भी पहना सकते हैं। नहीं तो अगर जैसे हस्बैंड हैं आपके या कोई बड़े हैं नहीं मानते बांधना, तो आप क्या करें, उनके पॉकेट में थोड़ी सी हींग भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉकेट में भी आप हींग रख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को हींग ज़रूर पता ही होगी, हींग क्या होती है। सभी के रसोई में अवेलेबल होती है हींग। जिसको नहीं पता वह राशन की दुकान पे जाकर छोटी सी डिब्बी होती है वो हींग ज़रूर लाएं और अपने बच्चों के गले में बाजू में ज़रूर बांधें हींग को। ठीक है दोस्तों, न्यूली मैरिड जो लड़कियां हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और नई नई लड़कियों की जिनकी शादी हुई है, वो भी अपनी बाजू में, कलाई में या गले में कैसे भी किसी भी प्रकार से हींग ज़रूर बांधें। ठीक है दोस्तों, और इस टाइम पर ना दोस्तों खासकर नरसिंह भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है। नरसिंह भगवान जी विष्णु भगवान जी के ही, श्री हरि विष्णु भगवान जी के ही एक स्वरूप हैं। उनकी पूजा उपासना इन दिनों में की जाती है। तो नरसिंह भगवान जी की पूजा अर्चना ज़रूर कीजिए इन दिनों में। तो दोस्तों ये थी कुछ विशेष, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। इन दिनों में इन 7 दिनों में, होलाष्टक के 7 दिनों में अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपना खास ख्याल रखिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी आपको